बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जावेद हुसैन साहब, जो पार्लिमानी अमूर और जो पाकिस्तानी सियासत है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और आज जो सेनेट में करारदाद मंजूर हुई इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से, उसके आई विटनेस भी हैं। सारा कुछ देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, किस पार्टी की क्या पोजीशन थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपने अपने ताई मुख्तलिफ जो है वो वजाहतें दे रही हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, या डिस्टेंस जो है वो कर रही हैं। क्या जो लोग जब वहां पे मौजूद थे वो कितने थे, किस किस पार्टी के थे, किसका क्या किरदार रहा है, सारा कुछ हम जावेद साहब से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। आज आपने देखा कि एक बड़ा गैर मामूली इवेंट हुआ सेनेट में, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कह रखा है कि ये जो है वो उस लोहे पे लकीर है। फिर उन्होंने पूरी पाकिस्तान की हाई कोर्ट को ये कह रखा है कि कोई इस किस्म का ऑर्डर पास ना किया जाए जिसमें 8 फरवरी इलेक्शन इफेक्ट हो। उस तनाजुर में आज सेनेट में क्या हुआ, क्या मतलब वजह क्या बनी, क्या ये प्री प्लान था, क्या आपने क्या देखा? देखें, पहले आपके आखिरी सवाल के आखिरी हिस्से से शुरू करते हैं कि प्री प्लान था या नहीं। लेकिन अगर हालात वाकयात को जोड़ा जाए तो ये तासुब मिला वहां पर बैठ के कि शायद कुछ चीजें प्री प्लान थी। ठीक है। और इस की वजह ये बनी कि जो जुमे के वक्त से पहले जो इजलास था उसमें तमाम एजेंडा जो है वो डिस्कस हो चुका था। तमाम पार्लिमानी कायमा कमेटियों की जो रिपोर्ट्स थी वो पेश हो चुकी थी, तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात हो चुकी थी। और इसी असना में हमने देखा कि जो हमास के तर्जुमान हैं वो भी वानी बाला की कार्रवाई देखने आए, उनको सबने वेलकम किया और फिर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती शुरू हुआ। तो इस दौरान में नमाज जुम्मा का वक्फा हुआ। ठीक है। और चेयरमैन सेनेट ने जो इजलास था उसको 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। ठीक। और अब इजलास मुलतवी 2 बजे तक करने के हवाले से भी क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा। क्या है कि कोई ऐसा अहम एजेंडा जिसको बाद में डिस्कस करना है। खैर, नमाज जुमा का वक्त हुआ और उसके बाद तकरीबन 2 बजे एग्जैक्ट दोबारा से इजलास की कार्रवाई शुरू हुई। और जिस वक्त चेयरमैन सेनेट दाखिल हो रहे थे उससे कुछ लम्हे पहले मैं भी जो लॉबी थी उसमें जाके बैठ गया और कार्रवाई को विटनेस करने के लिए। तो मैंने देखा कि चेयरमैन सेनेट आए और उस दौरान में पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर शहादत अवान है वो भी दाखिल हुए, और अभी वो अपनी नशिस्त पर पहुंचे नहीं थे। वाहिद सेनेटर थे जो उस दौरान में दाखिल हुए। तो चेयरमैन सेनेट ने उसे फौरन मुखातिब करके कहा कि शहादत अवान साहब, आप उनसे कहा कि आप कुछ बयान करें। तो उन्होंने फ़लस्तीन के मामले को लेकर के अपनी बात का आगाज किया और फिर जो इसराइली जारी है उसकी मजम्मत की, और ये सारी चीज इस तरह से चलती चली गई। जैसे उनका बयान खत्म हुआ उसके फौरी बाद सेनेटर कोदा बाबर जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने जो मुल्क में जारी इंसर्जेंसी है, इंतहा पसंदी के वाक़यात, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इसका जिक्र किया। और पॉलिसी को लेकर के जो सेनेटर बहरमन तंगी हैं उन्होंने बड़ी बदला अंगेज एक तकरीर की जिसमें उन्होंने बताया कि अच्छा, ये किस किस पार्टी से ये भी बताते जाइएगा, क्योंकि नाज़रीन को कोदा बाबर चूंकि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर हैं, बहरमन तंगी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ठीक है। तो उन्होंने इस बात से आगाज किया कि जो मुल्क के हालात बन रहे हैं उसमें सियासी जमातों के रहनुमाओं को टारगेट किया जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मुझे मुख्तलिफ लास्ट जो उन्होंने करारदाद मंजूर की पिछले सेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में थी, जो उन्होंने शहादतें ली उस पर सारी, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे टेलीफोन कॉल्स आई हैं मुख्तलिफ नंबर से, तो जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आप ये मामला जो है वो सेक्रेटरीट में जमा करवाएं, मुझसे देख लेते हैं। ये सारी चीजें बयान करने के बाद फौरी उन्होंने माइक दिया सेनेटर दिलावर को, और सेनेटर दिलावर मतलब यह कि उनकी जो स्पीच थी वो माहौल बना रही थी, उसी तरफ करारदाद आ रही है। और उसी तनाजुर में जब सेनेटर दिलावर की तरफ माइक गया और उनको, तो सेनेटर दिलावर का किस पार्टी से ताल्लुक है? वो भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त सेनेट में मौजूद है। उन्होंने जो मामला रखा उन्होंने टो किया बहरमन तंगी की उस तकरीर को और कहा कि मैं बहरमन तंगी साहब जिस चीज मामला का जिक्र कर रहे हैं, जिन दहशतगर्दी के मामला का जो थ्रेट्स हैं और इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात हैं, और बहरमन तंगी ने अपनी तकरीर में ये सवाल उस वक्त उठा दिया था कि ऐसे माहौल में क्या इलेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा। उसको बुनियाद बनाकर सेनेटर दिलावर ने कहा कि मैं एक बिल लेकर आया हूँ। अच्छा। तो चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ये कौन सा बिल है जो आपने सेक्रेटरीट में कब जमा करवाया? वो उन्होंने उसका इजहार किया। उस पर बहुत सारे सेनेटर्स वो भी कहेंगे कि कौन सा बिल अचानक से। अच्छा, इस लम्हे तक इस डेवलपमेंट का बज़ाहिर ऐसे शो किया कि पता नहीं है लोगों को। जी, बज़ाहिर एक बिल आने से जो लॉबी में बैठे साफी थे उनके अंदर भी एक तशवीश की लहर दौड़ी कि अचानक से कौन सा बिल है जिसको पेश किया जा रहा है। तो फिर सेनेटर मंजूर काकड़ ने नीचे से एक जुमला उनका सुनाई दिया कि ये बिल नहीं करारदाद है। तो
जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अगर करारदाद है तो फिर हम हाउस से कंसेंट ले लेते हैं। फिर हाउस का कंसेंट लिया गया करारदाद पेश करने के हवाले से। मोशन जो है वो पेश की गई। उस मोशन के पेश होने और ले करने तक के मामला तक किसी की अपोज करने की कोई आवाज नहीं आई थी। ठीक है। जैसे ही वो करारदाद पढ़ी जाने लगी सेनेटर दिलावर की तरफ से, और उन्होंने जिक्र किया कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ, दावड़ के ऊपर हमला हो गया। फिर इस तरह से वो एक पूरी पढ़ते चले गए करारदाद में, जिसमें उन्होंने मौसम की शिद्दत की सूरत की बात की। फिर उन्होंने कहा कि महकमा सेहत वाले की तरफ से भी इंटीमेशन आ रही है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट फैल रहा है, तो ये हालात जो है वो ऐसे नहीं है कि सियासी मुहिम चलाई जा सके और इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। तो उन्होंने करारदाद में कहा, मुतालबा किया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पाबंद है कि साजगार माहौल दिया जाए तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन चलाने के लिए। तो ये शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी का है, इसे मुअत्तल कर दिया जाए। वो उन्होंने कहा क्या एग्जैक्ट डेट क्या उन्होंने बताई? उन्होंने पहले एक डेट कोई 8 अक्टूबर की शायद बताई, जिस पर भी सबको तशवीश हुई कि 8 अक्टूबर का क्या मामला है। करारदाद पेश की जा रही है। फिर चेयरमैन सेनेट ने जब करारदाद पेश हो गई तो फिर उन्होंने रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कहा कि इस 8 अक्टूबर को 8 फरवरी कर दिया जाए। ठीक है। तो 8 फरवरी का जब जिक्र हुआ तो सबको क्लैरिटी हो गई कि इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने के हवाले से ये करारदाद है, जिसे ले कर दिया गया। और फिर उस पर जब डिबेट शुरू हुई तो जब वोटिंग का मामला आया तो सेनेटर अफरानुल्लाह मुस्लिम लीग नून के वाहिद सेनेटर। अच्छा, कोरम के हवाले से ही बताइएगा, इसमें कोरम का क्या, इतना कोरम होना चाहिए? काउंटिंग मैंने की उस वक्त तकरीबन 13 से 14 सेनेटर्स मौजूद और कितने होने चाहिए? और इसमें क्योंकि 100 अराकीन पर मुश्तमिल अवाम है, लेकिन इसमें इस वक्त अराकीन की मजमूई तादाद 96 है। ठीक है। उस लिहाज से अगर इसका काउंट किया जाए 1/4 तो तकरीबन 24 या 25 अराकीन की मौजूदगी लाजमी थी। और कोरम भी पूरा नहीं था, कोरम से कम अराकीन मौजूद थे। लेकिन कोरम तब तक जब तक के कोई पॉइंट आउट ना करे तब तक आप हाउस को चला सकते हैं। इस तरह की रवायत आपने भी देखी माजी में चलती रही। सेनेट और नेशनल असेंबली के जो बजट सेशन हुए उसमें एक अराकीन भी बैठे और पूरा रात तक सेशन चलता रहा। तो कोरम की पॉइंट आउट नहीं किया गया किसी भी जमात की तरफ से, जो ये क्लेम करते हैं कि हमने इसको अपोज किया। अच्छा, पॉइंट आउट भी नहीं किया गया? मतलब मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि अफनानुल्लाह साहब बड़ी तकरीर उन्होंने की, तो उन्होंने भी पॉइंट आउट नहीं किया? नहीं, कोरम किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। अफनानुल्लाह साहब ने पुराने रेफरेंसेस दिए और कहा कि 2013 में भी इससे अबतर हालात थे, उसमें भी इलेक्शंस हुए। उससे पहले भी दहशतगर्दी चलती रही, लेकिन इलेक्शन टाइम पर हुआ और किसी की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं हो सकते, बल्कि आईन और कानून को मद्देनजर रख के इलेक्शन का इनेकाद किया जाना चाहिए। तो ये तमाम तरह सूरत हाल बनती रही, जिसमें थोड़ी गर्मा गर्मी हुई कि जिसमें सेनेटर अफरानुल्लाह ने कुछ ऐसे अल्फाज जिसमें उन्होंने बूट पॉलिश वगैरह जी जिन अराकीन ने वो मंजूर की करारदाद, उनको मुझे मजबूर ना करें कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर इस वक्त सारे बूट पॉलिश बैठे। ठीक है। तो खैर वो चेयरमैन सेनेट ने वो अल्फाज बाद में हज़फ करवा दिए और जो उस तरफ के बेंचेस थे उस तरफ से काफ़ी शोर शराबा हुआ। फिर वो उधर से वजाहतें दी गई कि किस वजूहात की बिना पर वो कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो सकते। उन्होंने जिक्र किया जो करारदाद में था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें इलेक्शन मुहिम चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और फिर हालिया जो रिसेंट जो सियासी रहनुमाओं के ऊपर वाक़या बाबर ने भी एक बड़ा जिस पर उनका बड़ा स्ट्रेस था, उन्होंने कहा कि क्या सियासतदान अब लाशें उठाने के लिए रह गए हैं, इनकी सिक्योरिटी कौन फ्राहम करेगा। उन्होंने मुतालबा भी किया कि जो आईजी इन सूबों के जो आईजीज हैं और चीफ सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्या सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के ऊपर काफी खदशात का इजहार उन्होंने किया। अच्छा, इसमें पार्टी वाइज पीटीआई की क्या पोजीशन आप देखते हैं आज के उसमें करारदाद में? कितने लोग थे उनके? 2 इनके उस वक्त मतलब अभी ताल्लुक है या नहीं है वो तो अलग बात है कि उनकी बात मानते हैं या नहीं, लेकिन पीटीआई के उस पे बन के आए। एक सेनेटर गुरदीप सिंह जो है वो वहां पर मौजूद थे, जो कि सेनेटर मेहरमान तंगी के साथ पीछे बैठे हुए थे। जिस वक्त इसके ऊपर वोटिंग हो रही थी तो हमने विटनेस किया कि उनकी जानिब से बावाज़े बुलंद एक वोटिंग का होता है, जिस तरह से डॉक्टर अफरानुल्लाह ने खड़े होकर बात भी की और जोर से कहा कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, तो उनकी जानिब से कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं। अच्छा। और उनकी खामोशी को यही कंसीडर किया गया कि इनकी रजामंदी है। ठीक है। और जो इधर तकरीबन 11 से 12 अराकीन सेनेटर मौजूद थे उनकी जानिब से वाशगाफ अल्फाज में और उन्होंने हमायत की इस करारदाद की। 2 दफा हुई उसमें वोटिंग। उसमें ये हुआ कि इसी असना में जब तकरीरें हो रही थी तो पास करवाने का मरहला आया, तो उस दौरान में जो निगरान वजीर पार्लिमानी अमूर है मुर्तज़ा सोलंकी ये दाखिल हुए, तो जिसपे चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मिनिस्टर साहब भी आ गए हैं, इनकी भी गोशगुजार कर देते हैं। तो उन्होंने उनको पहले बताया कि इलेक्शन के इंतवा से मुतालिक जो है ये करारदाद है। तो उस पर जब वोटिंग करवाई गई तो जो पार्लिमानी वजीर थे उन्होंने इसकी मुखालफत की।
उनके सिर्फ एक ही जुमला था कि मैं इसको अपोज करता हूँ। उसके बाद जब दोबारा से ये इसकी वोटिंग हुई तो उसमें फिर ये करारदाद एक बार फिर मंजूर कर ली गई। अच्छा, तो इसमें एक चीज और बताइएगा कि इस किस्म की करारदादों की कैसी अहमियत क्या होती है, मतलब इसका कोई असर होता है देखें या बाउंड होता है कोई? करारदादों की अहमियत इसी तरह से कि आप पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट जाते जाते आपने देखा कि बहुत सारी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लाई गई, चीफ जस्टिस के बारे में बातें की गई और उनकी अहमियत कानूनी और एज एविडेंस या इस तरह से कोई उसका प्रेशर इतना नहीं होता, लेकिन एक हाउस की आवाज है और उसमें कसरत राय से जब एक चीज जारी है, अभी जो चीज सामने आई है कि उसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे सेनेट सेक्रेटरीट ने जारी कर दिया और वो सेनेट सेक्रेटरीट से अब वो नोटिफिकेशन की कॉपीज जो हैं वो ईवान सदर को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को, इलेक्शन कमीशन को और मुताल्लिका जो पार्लिमानी मिनिस्ट्री है उनको और भिजवा दी गई है, कानून को भिजवा दी गई है और जो हाउस की वॉइस है वो वहां तक पहुंची है। यकीनन इसके ऊपर आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये अलग बात है कि उसकी कोई बेटी लिसांस ना ले, लेकिन आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक करारदाद मंजूर हुई, उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो फौरी रिएक्शन दिया गया, लेकिन एक हाउस की वॉइस है, अब उसके अंदर सिंबॉलिक उसकी वैल्यू तो है ही कि उसके अंदर अब सवाल उठाया जाए कि इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करता है या नहीं करता, या उसकी मुअस्सर किस तरह से होगा। अच्छा, आखिरी सवाल कि इस जो करारदाद आई है, आपको कोई पता लगा वहां पे कि ये माहौल जो है जुम्मा नमाज से पहले भी कहीं ना कहीं मतलब था, एक चीज, और दूसरा जुम्मे से पहले कौन कौन से किस किस पार्टी के सेनेटर्स थे जो चले गए? बिल्कुल, एक जो क्वेश्चन मार्क उठता है वो ये कि जुम्मा नमाज से पहले वहां पर सेंटर मिसालदार मौजूद थे। अच्छा। और दीगर जमातों की भी अरकान तकरीबन 20 से ज्यादा उस वक्त मौजूद थे, जिसमें सारी डिबेट हुई। और जब जुमे के बाद जब आए तो फिर PMLN की तरफ से सिर्फ एक डॉक्टर वहां पर बैठे थे, बाकी सेनेटर्स नहीं थे। इसमें जो सेनेटर सादिया अब्बासी हैं या पलवशा बहराम है, ये चूंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो कायमत कमेटी है उसका भी इजलास सेम टाइम में हो रहा है। इसी टाइम उस दौरान में ये अरकान वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इल्म ही नहीं था कि सेनेट में। अच्छा, ये बाद में आए? बाद में ईवान में आए तो चेयरमैन सेनेट ने से कहा कि अब तो पास अब तो सब कुछ हो चुका है। तो ये फिर अरकान वहां मौजूद रहे। और एक और क्वेश्चन मार्क के जो सेंटर शहादत अमान है, ये जुम्मा नमाज के फौरी बाद पहले रुकन थे जो वहां पर आए, और जैसे ही इन्होंने अपनी तकरीर की मुख्तसर सी, उसके बाद ये भी वहां से गायब हो गए। बहरमान पंगी को माइक दिया गया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के वाहिद रुकन थे जिनकी वहां मौजूदगी थी, और फिर उन्होंने बाद में निकल के हमसे मीडिया वालों से बात की और वजाहत देते रहे कि मैंने तो वो बड़ी लाउड वॉइस में इसको डिनाई किया है, लेकिन उन्होंने किया नहीं है, वो तो सपोर्ट किया उन्होंने। और जरा ही बता रहे हैं कि पार्टी की जानिब से भी अब उनकी जवाब तलबी उनके जो अरकान मौजूद थे उनकी जानिब से की। और आपको लगता है कि ये माहौल मतलब कहीं ना कहीं पहले था? बिल्कुल, इस किस्म की जो कार्रवाई थी इससे मुतालिक शायद इंटीमेट इस हद तक हो सकता है कि लेकिन बहुत क्लोज सर्कल में बताया गया वो कि ये करारदाद आने वाली है, और उसके ऊपर फिर हर जमात ने अपने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए कि किस रुकन को वहां पर रहना चाहिए। इसमें खास तौर पर अगर आप देखें तो ये जिन की तरफ से करारदाद आई, ये इनमें अक्सरियत बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स की थी, साबिक फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जहां पर दहशतगर्दी वहां से ताल्लुक रखने वाली थी, इसलिए एक लाउड वॉइस उस अच्छा, जिन्होंने मंजूर उसके हक में वोट दिया ज्यादातर वो उन इलाकों से है। जी बिल्कुल, और मीडिया को भी आवाज नहीं लगने दी। बिल्कुल, इस हवाले से मीडिया, हम गैलरी में बैठे हुए थे तो बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि करारदाद के अंदर एकदम से जो है वो 8 फरवरी जिसके बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस बड़े कंसर्न हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त में, और वो कोई बात दूसरी सुनना नहीं चाहते कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अल्तवा की बात तो अब हो ही नहीं सकती, बल्कि 8 फरवरी से मुतालिक कोई बात भी अगर आपने करनी है तो आप अपनी बेगम के भी कान में सरगोशी कर सकते हैं। तो आज तो बाकायदा तौर पर करारदाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब ने हमें बताया कि तफसील के साथ बताया कि किस पार्टी की क्या पोजीशन थी, सेनेट के अंदर क्या हुआ, कब कौन सी रुकन मौजूद थे, कोरम की निशानदेही नहीं की गई। बहरहाल एक चीज तय है कि एक बड़े जो ऐवान बाला है वहां से एक सिंबॉलिक आवाज आई है। अब उसका असर क्या होगा या कोई रिएक्शन आएगा, ये आप देखते हैं कि फर्दर अब इस पे क्या होता है। तो नाज़रीन, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।